हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करते हैं अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई बिग गर्ल्स डोंट क्राई जैसी सीरीज टट्टी के बारे में। जी हाँ, टट्टी के बारे में पहले ही क्लियर करके बता रहा हूँ कि ये शो एक ऐसा टट्टी शो है जिस पर आपको अपना समय नहीं देना चाहिए। लेकिन इसके ट्रेलर को देख करके अगर आप इस शो के साथ में खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो बस शुरुआत के 1 या फिर 2 एपिसोड, उसके बाद आप भी मेरी तरह यही चिल्लाते फिरोगे कि शो लिटरली वाहियात बनाया गया है, जिस पर अमेजॉन वालों ने लिटरली अपने पैसे खर्च किए हैं। और इसके अलावा कुछ रूमर भी थी कि मिर्जापुर पंचायत जैसे शो को इसके चलते डिले किया गया। अब पता नहीं उसके पीछे कितनी सच्चाई है, लेकिन अगर ये बात है तो सच में अमेजॉन वालों ने अपना पैसा एक ऐसे वाहियात से शो में लगा दिया जो बिना किसी सर पैर के आपको लड़कियां रोती है या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन ऑडियंस को जरूर रुलाती है। जिसकी अगर कहानी की शुरुआत की जाए तो विद्या वैली ऐसे करके कोई बोर्डिंग स्कूल है जहाँ पर पहले से ही आवारा वर्ड यूज करूंगा लड़कियां रहती है, जिसके बाद उनके ग्रुप को एक नई लड़की ज्वाइन करने आ जाती है। उसके बाद उनकी लाइफ में क्या कुछ होता है, कैसे रूल्स तोड़ते हैं, तो उस हिसाब से आप इस फिल्म को मोहब्बत फिल्म का वोक वर्जन भी कह सकते हो। लेकिन हाँ, वोक इन द सेंस LGBTQ जो कुछ भी होता है उसकी में जो ये लोग घुसते हैं, यहाँ पर भी आपको उस चीज का एंगल देखने के लिए मिलता है, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से जिसका कोई सर पैर नहीं बनता। लेकिन फिर भी उन्हें वो के चलते वो चीज अंदर घुसाकर एक बेकार सा ऐसा शो बनाना है जिसके देखने के परसेंटेज मुझे नहीं लगता है कि ऑडियंस के उतने ज्यादा हो गए कि अमेजॉन वाले उनसे अपने पैसे रिकवर कर पाए, क्योंकि ये सीरीज ना तो टेक्निकली वेल मेड है और ना ही कास्ट की गई एक्टर्स से निकाली गई अच्छी एक्टिंग वाली सीरीज। जी हाँ, इस सीरीज में एक्टिंग के नाम पर आपको कोई भी एक्टर बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म करते हुए नहीं नजर आता, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी बुरी से बुरी एक्टिंग करने की दी गई थी, जिसमें से हर एक अपना बेस्ट देती है। खास करके अवंतिका नाम है, आई थिंक उस एक्ट्रेस को लेकर के आप काफी ज्यादा एक्साइटेड होगे, तो एक्साइटमेंट दबा करके मुझे लगता है आप इस सीरीज को शुरू करो, जो कि इंडियन ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है। लेकिन गेस व्हाट, हिंदी नाम का शब्द इस सीरीज से निकाल करके खिड़की के बाहर फेंक दो, क्योंकि यहाँ पर तो इंग्लिश के ही चौदह नजर आते हैं जो इस सीरीज को नो डाउट ढंग से देसी भी नहीं बना पाते। यानी डायरेक्टर ने यहाँ पर एफर्ट के नाम पर राइटर्स के साथ में मिलकर एक ऐसी डिश बनाई जिसे ऑब्वियसली हम जैसी ऑडियंस के सामने उन्होंने रखा तो टट्टी जैसा ही शब्द निकल कर आ गया, जो कि मैं इस सीरीज के लिए स्पेशली यूज कर रहा हूँ। यानी देखा जाए तो ये सीरीज बिना सर पैर की एक ऐसी वाहियात सीरीज निकली जिसके ट्रेलर को ही देख करके पहले उस बात का थोड़ा बहुत डाउट हो रहा था, और फिर क्या सीरीज के बस 2 एपिसोड्स को देख करके ये बात पता चल गई कि सीरीज मैं झेल नहीं सकता, इसके लिए मैं दूर होते हुए आपको भी यही सलाह दूंगा जाते जाते कि इससे दूर रहना। और अब उसी के चलते इसकी रेटिंग की बात की जाए, हालांकि पूरी सीरीज देख करके रेटिंग दी जाती है, लेकिन कुछ वाहियात शोज वो चीजें शुरुआत से ही डिजर्व करते हैं। और ये सीरीज मास ऑडियंस की नजर में नो डाउट D की कैटेगरी की बनेगी, क्योंकि मास ऑडियंस को अपील करने के लिए सीरीज में एंटरटेनमेंट नाम का E तक नहीं है। और फिर बात की जाए क्रिटिक्स की, तो IMDb पर फिलहाल तो हाई रेट करते हुए मुझे लगता है कि ये सीरीज उतनी भी ज्यादा ऑडियंस यानी कि क्रिटिक्स को पसंद आने वाली है। लेकिन फिर भी कुछ वोक के ऐसे क्रिटिक्स भी होते हैं जो इस सीरीज को कहीं ना कहीं B+ तक की कैटेगरी में रखेंगे, लेकिन मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी नजर में ये वाहियात सा प्रोडक्ट ऑब्वियसली D की कैटेगरी डिजर्व करता है, जिस पर मैंने अपना ओपिनियन आपको बिल्कुल ऑनेस्ट दिया है। बाकी अब फिर क्या बनती है आपकी राय, जिसमें अगर आपके पास दम है तो जाकर के इस सीरीज को झेल करके कमेंट में लिख करके बता देना कि आपको इस सीरीज के कौन से पॉइंट्स पसंद आए हैं, क्योंकि मैंने अपना ओपिनियन बिल्कुल साफ साफ आपको दिया है। यानी कि अब वक्त बनता है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।